जाए, द्विजाति है तो द्विजत्व वाला संस्कार हो जाए, वैष्णवी दीक्षा का संस्कार हो जाए, इतना भी न हो तो ब्रज में ब्याह है जाए। हाँ, अपने मन से नहीं बोल रहे, ब्रज में विवाह हो जाए तो भैया ब्रज की भूमि से संबंध जुड़ गया तो भी उस जीव का कल्याण पक्का है। इतनी ही महिमा ब्रजमंडल की है। बहुत प्यारी बात, बड़ी अद्भुत बात, अनुपम बात शास्त्री जी ने कही कि भैया तुम ते नाय ब्रज की महिमा बढ़ी, ब्रज ने तुम्हारी महिमा बढ़ाई दी। बोलो जय श्री कृष्ण। अब ये भाव भैया ब्रजवासी महानुभावों के हृदय में ही इतने अच्छे रूप में प्रकट होते हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, उनका भी मंगलमय शुभागमन हो चुका है। बाबा की समाधि को वंदन करके वे यहां पधार ही रहे हैं, तब तक हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करें। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला चाहे बुरा कहे, हम हो रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके
पूज्य श्री महाराज जी के मंगलमय दिव्य सन्निधि से यह गोष्ठी अत्यंत धन्य हो रही है, शोभायमान हो रही है। आदिकाव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जनकपुर में जनवासे में चक्रवर्ती महाराज दशरथ, उनके निकट चारों लालजी विराजमान हैं। तो महर्षि ने उपमा दी है कि लगता है कि लोक पितामह ब्रह्मा जी सभा में बैठे हों और इंद्रादि लोकपाल उनकी सन्निधि में विराजमान हो। ऐसी शोभा चक्रवर्ती महाराज के कारण उस सभा की ऐसी शोभा हो रही है। श्री नंद बाबा के स्वरूप में ही ब्रजवासी पूज्य महाराज जी का अनुभव करते हैं और वर्ष में 2 बार कृपा तो महाराज जी की सूर्यश्याम परिकर पर होती ही है। श्री पंडित जी के नाते से, ब्रजवासियों के नाते से और पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज का तो अद्भुत भाव महाराज जी के प्रति और महाराज जी का अद्भुत प्रेम स्नेह पूज्य बाबा के प्रति, उसी की अनुभूति वर्ष में कम से कम 2 बार हम लोग सूर्य शाम गोष्ठ में करते हैं। आज आरंभ में श्रद्धेय श्री मनोज मोहन शास्त्री जी ने बड़ी सुंदर बात हम लोगों को सुनाई और आज सत्र का आरंभ भी है। अभी तो हमने केवल मंगलाचरण करके भूमिका में कोई बात वृंदावन की महिमामृत की कही थी और उसका पूर्ण फल महाराज जी के मंगलमय दर्शन के रूप में हम लोगों को मिला। अब हमारी इच्छा है कि पूज्य श्री महाराज जी अपने मंगलमय आशीर्वचन से ही आज की सभा का आरंभ करें। महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है, फिर महाराज जी जितनी देर सुखपूर्वक विराजें और जब प्रस्थान का भाव हो, क्योंकि बड़ी भारी मर्यादा का पालन महाराज जी करते हैं। हम लोग तो कहते हैं कि व्यासासन पर बैठा हुआ नारायण है, पर महाराज जी कहे नहीं, पर अनुभव करते हैं और प्रत्यक्ष करके दिखाते हैं। व्यासपीठ पर हमारे जैसा भी कोई सामान्य व्यक्ति हो, कोई हो व्यासपीठ पर, आप भगवत भाव से ही उसका पूजन वंदन करते हैं। महापुरुष कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। तो इसलिए जब जब अनुभव किया तो महाराज जी इसलिए हम महाराज जी को प्रार्थना कर देते हैं कि जब तक वे सुखपूर्वक विराजें तब तक विराजें। हम सबका सौभाग्य अब महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे अपना मंगलमय आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। श्री महाराज जी। वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी।
रमण बिहारी नारायण 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 नारायण। भगवान श्री रमण बिहारी का, गिरवरधारी का, सद्गुरुदेव का, आप संतों का बहुत अनुग्रह है जो हमारे रमण बिहारी जी आज व्यास के रूप में बैठ करके हम सबको दर्शन दे रहे हैं। ये परंपरा है अपने यहाँ कि भागवत और भगवान दो नहीं हैं, उनके ये दो भिन्न भिन्न विग्रह हैं। एक वांग्मय विग्रह है और एक लीला विग्रह है। लीला विग्रह से वांग्मय विग्रह प्रकट होता है और इस वांग्मय विग्रह से कर्णरंध्र के माध्यम से हृदय में भगवान का प्राकट्य होता है। तो भगवान और भागवत के मध्य में भगवान व्यास विराजते हैं। कृष्ण रूप ही है और वो स्वयं वाणी के द्वारा प्रविष्टा कर्णरंध्रे अंतःकरण में प्रविष्ट होते हैं। भागवत की परंपरा भी है कि जो जो गुरु के अनुग्रह पूर्वक भागवत श्रवण करता गया, वो भगवान ही होता चला गया है, नारायण ही होता चला गया। श्रीमद् भागवत के चरम अंश में यह श्रवण करने को मिलता है। तद्रूपिणे तद्रूपिणे तद्रूपिणे। तत् माने यहां परमात्मा कहो, नारायण कहो, श्री कृष्ण कहो, रमण बिहारी कहो, अवध बिहारी कहो, सद्गुरुदेव भगवान, जो भी कहो, वो तत्रूपिणे माने वो उन्हीं के रूप होते हैं। जैसे गुरु का एक शरीर होता है, स्थूल भौतिक शरीर, वो भी नित्य वंदनीय है।
लेकिन उस विग्रह के माध्यम से गुरु तत्व का अवतरण होता है। वाह। और वो गुरु तत्व का अवतरण उस शरीर के माध्यम से प्रत्येक शिष्य के लिए अलग अलग होता है। देखने में विग्रह वही लगता है, लेकिन हर शिष्य के लिए इस स्थूल विग्रह में भी तारतम्य होता है और जीव के संस्कारों के अनुरूप उसके कल्याण के लिए जो आवश्यक है वह अनुग्रह पूर्वक प्रदान और संप्रदान करने के लिए वो परम तत्व हर शिष्य के लिए अलग अलग रूप में अवतरित होता है। तो हर शिष्य का गुरु अलग अलग है। हर शिष्य के लिए मंत्र वर्ण एक होने पर भी मंत्र अलग अलग है। वाह। हम लोगों ने बहुत से उदाहरण सुन रखे हैं, कहीं अधिक समय ना हो जाए फिर कहने को संकोच हो कि इस कारण से विलंब हो गया, तो मैं संकेत कर रहा हूं कि एक ही अक्षर दा का श्रवण देवताओं, दानवों और मानवों ने किया। उपदेष्टा एक है, उपदेश एक है, काल एक है, लेकिन विभिन्न अंतःकरण के फलस्वरूप एक ही वर्ण के एक ही उपदेश के अलग अलग तात्पर्य हो गए। ये प्रमाण है कि प्रत्येक गुरु का अवतरण अपने शिष्य के लिए अलग अलग होता है। ये गुरु का अनुग्रह है और इसीलिए इस शरीर के आने जाने का गुरु तत्व से कोई लेना देना नहीं है। वो तो नित्य है और शिष्य को एक बार उपनीत करने के अनंतर तब तक नहीं छोड़ता है जब तक कि वो भी गुरु रूप या आत्म रूप नहीं हो जाता है। उसके लिए गुरु को चाहे कितने अवतार लेने पड़े, चाहे जितनी लीलाएं करनी पड़े, गुरु कृपा करके वो करते हैं। ये गुरु का अनंत अनुग्रह है हम जीवों के ऊपर। वो गुरु तत्व हमारे गुरुदेव भगवान ने हमको बताया था कि हम पेटपोषणा लाल हैं उनके। तो हमने जिज्ञासा कि हमको उस समय ठीक से अभी भी नहीं आता, उस समय तो और थोड़ा नहीं आता था, कि महाराज ये अब आप लीला संवरण करने जा रहे हो, हमारा संबल कौन होगा? अब जीवन में हमारी जो उपलब्धियां हैं वो तो हमको मालूम नहीं, लेकिन संतों और गुरुजनों का अनुग्रह तो हमको बहुत प्राप्त हुआ है। ये तो हम जरूर कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करते हैं। संतों ने अपना माना है, अपनाए हुए हैं, हमारे गुण दोषों की ओर दृष्टि न करते हुए भी। महाराज जी का भी अनुग्रह था। तो बहुत अनुग्रहपूर्ण वाणी में उन्होंने कहा, बचाए शरीर तो पंच भौतिक है, इसका तो संबंध देश काल के अनुसार ही प्राप्त होगा, लेकिन हमने जो तुम्हें शब्द दिया है, जो हमने तुम्हें अक्षर दिए हैं, अक्षर जो कभी क्षर न हो, क्षरण के माने
उसमें 6 प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं होती है। वो तुम्हारे लिए एक दीप के समान है। ज्ञान प्रदीप पुरा, ये तुम्हारे लिए, उन्होंने ज्ञान प्रदीप पूरा तो नहीं कहा। उनका बेटा हम तुमको ये लालटेन दिए जा रहे हैं, इस लालटेन को पकड़े रहना, तुम्हारे आगे का मार्ग प्रशस्त बना रहेगा। तुम जितने वेग से आगे बढ़ोगे उतने वेग से तुम्हारा मार्ग प्रकाशित और प्रशस्त होता रहेगा। अगर तुम खड़े भी रहोगे तो भी तुम्हारे आगे पीछे उजाला बना रहेगा। इस लालटेन को पकड़े रहना। फिर वो गुरुजनों का ये आश्रय रण में वन में सर्वत्र संरक्षक होता है, सदा पालन भी करता है, रक्षण भी करता है, अनुग्रह भी करता है। आवश्यकता पड़ने पर वो नाना रूपों में साक्षात अथवा संकेत के रूप में निर्देश भी प्रदान करता है। गुरु 10, 20, 50 नहीं होते हैं, गुरु तो एक है और वो परम तत्व है। जैसे अनंत विग्रह होने पर हमारे रमण बिहारी एक हैं। वृंदावन में ही हमारे विचार से छोटे मोटे लड्डू गोपाल से लेके वो बिहारी जी तक 1 लाख तो होंगे ही विग्रह, ठीक लेकिन ठाकुर जी एक है। तो ये विग्रह जितने हैं ये माध्यम है हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए, ये अनुग्रह विग्रह है। लेकिन गुरु तत्व सर्वव्यापक, व्याप्तम येन चराचरम अखंड मंडलाकारम। तो गुरुदेव को जब जिस प्रकार से अनुग्रह करना होता है वो अनुग्रह प्रदान करते हैं। ये 24 गुरुओं की जो कथा हम लोग श्रवण करते हैं ना, ये गुरु की 24 प्रकार के या 25 प्रकार के अनुग्रह करने की विधियों का वर्णन है। गुरु तो एक ही है, उसको सिखाना है कि कैसे निराश रहना है तो एक नाटक कर लेगा, कैसे मनोयोग करना है तो ये, और यति का भी वर्णन किया जा सकता था, लेकिन साधारण तीर बनाने वाले का उदाहरण इसलिए दिया कि अत्यंत लौकिक कृत्य करते हुए भी यदि जीव सावधान है तो समाधि का आनंद ले सकता है।